नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। गुज़श्ता कुछ दिनों से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता 3 सालों में इमरान खान और उनके हवारी मुझ पे और मेरे ख़ानदान पर तोहमतें लगाते आ रहे हैं। इमरान खान का बयानिया बैड गवर्नेंस और करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सड़कों की तामीर में करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा डाका करार दे दिया। बलूचिस्तान की तरक्की ना करने की वजूहात भी बता दी। कहते हैं बलूचिस्तान के सियासतदान बलूचिस्तान का नहीं सिर्फ अपने हल्के की तरक्की का सोचते हैं और हम नून लीग के दौर से सस्ती सड़कें तामीर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन 2 तलवार पर नए बस स्टॉप का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, SSP साउथ जुबैर नज़ीर शेख, SSP ट्रैफिक और दीगर आला अफसरान भी मौजूद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश हैं। सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रुखसार अहमद की बर्थी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज, चांसलर, वाइस चांसलर और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशनर और दीगर को 11 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि प्रोफेसर रुखसार अहमद कानून के मुताबिक ओहदे के लिए मतलूबा तालीम और मयार नहीं रखते। तलबा को पढ़ाने का भी कोई तजर्बा नहीं। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स की करोड़ों की इश्तिहारी मुहिम, मनपसंद कंपनी को नवाजने का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिम फारूक आवान ने वकील के जरिए अदालत से तहरीरी माफी मांग ली। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर करते हुए समाअत को 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक नैब रेफरेंस पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर रियाज आलम तबियत की नासाजी की वजह से पेश ना हो सके। अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। PDM ने हुकूमत का मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात बाशमूल EVM मुस्तरद कर दिया। PDM तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत से किसी सूरत में भी बात नहीं की जाएगी। हुकूमत प्री पोल धांधली करने की कोशिशें कर रही है। PDM में शामिल तमाम जमातें अवाम मुखालिफ इक़दामात को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में महकमे तालीम सिंध में तुकड़ियों से मुतालिक समाअत करने पर बेंच टूट गया। जस्टिस याया आफरीदी ने आज खुद नोटिस का मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को अवामी वफाद, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाक PWD सिंध में करप्शन करने वाले मुलजिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। नैब ने मुलजिम अब्दुल नईम सुमरो को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट में आपकी रजामंदी से फैसला हुआ है। अदालत के अहाते में गिरफ्तारी से मुतालिक अहकामात बहुत सख्त हैं। अदालत की जानिब से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद नैब ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अगवा बराए तावान केस में 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अदम शवाहिद पर मुल्जिम अली अकबर, मोहम्मद रेहान, जमीला और रियाज बेगम को बरी करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर दानियाल नामी लड़के के अगवा करने का इल्जाम था। कराची वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से महंगे जराए से बिजली पैदा करने पर 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। 13 पैसे के इजाफे के बाद डॉलर 170 से बढ़कर 170 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया। कराची समेत दही सिंध के अजला और मकरान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफानी बारिश कराची में अर्बन फ्लडिंग का बाइस बन सकती है, जबकि ठट्ठा, हैदराबाद, दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान से माजरत हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। इंटरनेशनल मीडिया और इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। माजरत माजरत माजरत, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को शर्मिंदगी का सामना। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमॉर ने दौरा मनसूख करने पर पाकिस्तान से माजरत कर ली। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस जर्मनी से आइसलैंड रवाना। उमर शरीफ को थकावट और तवील सफर के बायस जर्मनी में मजीद तिब्बी मुआयने और रेस्ट के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया था।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है बलूचिस्तान की तरक्की ना करने की वजूहात की अहम वजह वहां के सियासतदान हैं। वो बलूचिस्तान का नहीं, सिर्फ अपने हल्के की तरक्की का सोचते हैं। इस्लामाबाद में झलझाऊ बेला शाहरा की बहाली और अपग्रेडेशन के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बलूचिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के रकबे का तकरीबन 40% है। माजी में वफाकी हुकूमतें कभी बलूचिस्तान की तरक्की का नहीं सोचती थी और ना ही इसके लिए तवील मुद्दती मंसूबे लाईं, क्योंकि वो सिर्फ आइंदा इलेक्शन का सोचती थी और इसी सोच के तहत वो पैसे बलूचिस्तान की तरक्की पर लगाने की बजाय सेंट्रल पंजाब पर लगाते। इस तरह उनको ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद होती। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने इसलिए तरक्की की कि उन्होंने अपने पीछे रह जाने वाले इलाकों को उठाया। जब हम चीन गए तो उन्होंने बताया कि अगले 10 साल के लिए उनका क्या प्लान है और 20 साल का प्लान क्या है। बलूचिस्तान की तरक्की ना होने की बहुत बड़ी वजह विफाक की इलेक्शन जीतने पर तवज्जो है और इसमें बलूचिस्तान के सियासतदानों का भी कसूर है जो सिर्फ अपने हल्के के तरक्याती फंड्स लेते हैं। वो भी अगर बलूचिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते तो भी बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान का मजीद कहना था कि मगरबी चाइना तरक्की में पीछे रह गया, जिसके लिए चीन अपने इस हिस्से को गवादर के साथ मिलाना चाहता है और सीपैक ला रहा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमने 70 बरस में जो इलाके पीछे छोड़ दिए उनको ऊपर ले आए। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। जब कोविड आया तो हमने एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे तकसीम किए। सिंध में तकसीम किए गए पैसे कुल पैसों का 34% थे। हमने ये नहीं देखा कि सिंध में तो हमारी हुकूमत ही नहीं बल्कि वहाँ तो हम ऑपोजिशन में हैं। हमने सिर्फ ये देखा कि सबसे ज़्यादा गुर्बत अंदरून सिंध में है, इसलिए बगैर किसी तफरीक के वहाँ पैसे तकसीम किए। बलूचिस्तान को लेकर भी यही सोचा है कि वहाँ पर तरक्की नहीं, बलूचिस्तान में सड़कें सारे पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि 5 साल बाद जब अवाम को अपनी कारकर्दगी पेश करें तो ये नज़र आए कि विफाक और सूबों ने मिलकर बलूचिस्तान में वो तरक्की की जो गुज़श्ता 70 बरस में कभी नहीं हुई। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्लिफ्टन दो तलवार पर नए बस स्टॉप के इफ्तिताह के मौका पर किया। इफ्तिताही तकरीब में डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा, एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर शेख, एसएसपी ट्रैफिक और दीगर आला अफसरान भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा मौजूद थे। डीआईजी ट्रैफिक ने सर्विस माउंट डिवाइस के जरिए ट्रैफिक अपडेट्स और दीगर मालूमाती बोर्ड्स आवेजा किए जाने पर मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दाम काबिल सताइश हैं। ट्रैफिक के मसाइल पर मिलकर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर फर्द ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे तो काफ़ी हद तक मसाइल खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखकर ट्रैफिक समेत तमाम मसाइल से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पीडीएम तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत से किसी सूरत में भी बात नहीं की जाएगी। हुकूमत प्री पोल धांधली करने की कोशिशें कर रही है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें अवाम मुखालिफ इक़दाम को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगी। तर्जमान हुकूमत मुखालिफ का कहना था कि जो हुकूमत नाजायज और धांधली की पैदावार हो उनको इंतखाबी इस्लाहात करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन भी हुकूमती इंतखाबाती इस्लाहात को मुस्तरद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दरअसल इलेक्शन चोरी करने का एक मंसूबा है, क्योंकि नियाजी सरकार को पता है अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देगी। पीडीएम तर्जमान ने कहा कि अगर सिलेक्टेड वजीर आजम ने ज़बरदस्ती इंतखाबाती इस्लाहत करने की कोशिश की तो पीडीएम में शामिल तमाम जमातें सख्त रद्द-ए-अमल देने के साथ हर फोरम पर चैलेंज भी करेंगी। हाफिज हमदुल्ला का मजीद कहना था कि चोर दरवाजे से आने वाली हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अवामी मैंडेट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची वालों के लिए अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगे करने की दरखास्त में के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ पेश किया है कि अगस्त में फर्नेस ऑयल से 14% बिजली पैदा की गई है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत की। कराची वालों के लिए अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त में के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ पेश किया कि अगस्त में फर्नेस ऑयल से 14% बिजली पैदा की गई।
नेपरा हुकाम का कहना था कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि गैस के कम प्रेशर के बाइस बेहतर सलाहियत पैदा करने वाले प्लांट्स कम चलाए गए। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 94 करोड़ 33 लाख रुपए का बोझ पड़ा। गैस का प्रेशर कम होने से 61 करोड़ 80 लाख रुपए का बोझ पड़ा। महंगे ज़राए से बिजली पैदावार से 32 करोड़ 53 लाख रुपए का बोझ पड़ा। के इलेक्ट्रिक को कहा है कि सुई सदरन गैस फराहमी का मामला हल करे। नेपरा हुकाम ने मजीद कहा कि के इलेक्ट्रिक ने NTDC से जरूरत के मुकाबले में कम बिजली ली, जबकि के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि NTDC 1100 मेगावाट से जायद बिजली फराहम नहीं करता। के इलेक्ट्रिक ने आइंदा 10 साल का बिजली प्लान बनाया है। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अपने जराये से महंगी बिजली पैदा कर रहा है। नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली के इलेक्ट्रिक को सस्ती पड़ी। महंगे जराये से बिजली पैदा क्यों की? 3 दिन में जवाब दें। अगर के इलेक्ट्रिक ने मुकर्ररा मुद्दत में मामला हल ना किया और नेपरा टीम मुतमईन ना हुई तो ये पैसे के इलेक्ट्रिक से काटेंगे। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 170 से बढ़कर 170 रुपए 10 का हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 170 से बढ़कर 170 रुपए 10 का हो गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा होने के बाद 169 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में 20 पैसे के इजाफे के बाद 171 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हुआ था। और यहाँ पर आपको बताएं कि MPA नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह खान जहरी ने डिप्टी कमिश्नर सोराब के तामुन से RHC हथियारी गदर को एम्बुलेंस फराहम कर दी। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सोराब से सिराज अहमद बलोच की रिपोर्ट में। MPA नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह खान जहरी ने डिप्टी कमिश्नर सोराब के तामुन से RHC हथियारी गदर को एम्बुलेंस फराहम कर दी। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुनक्किदा खुली कचहरी में गदर की अवाम ने रूलिंग हेल्थ सेंटर हथियारी गदर में एम्बुलेंस फराहमी का मुतालबा किया था। अवामी मुतालबे पर MPA नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह खान जहरी ने नोटिस लेते हुए एक ही दिन में एम्बुलेंस की फराहमी को यकीनी बना दिया। इस मौका पर चीफ ऑफ रेकी अलहाज सरदार मूसा खान, कबायली रहनुमा मीर नूर अहमद, सियासी कबायली रहनुमा हाजी अब्दुल वाहिद हारूनी, हबीबुल्लाह मोहम्मद हसनी, EDHO सुराब डॉक्टर बशीर अहमद मैंगल, डॉक्टर मोहम्मद अकबर, मुराद खान मोहम्मद हसनी, अनवर मोहम्मद हसनी, मोहम्मद रफीक समलानी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह खान जहरी ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। साबिक कबायली नाज़िम समाजी रहनुमा सरदार अनवर खान नासिर अलालत के बाद सेहतयाब होकर अवामी खिदमत में दोबारा सरगर्म हो गए। सरदार अनवर खान नासिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी SR नासिर, हाजी मोहम्मद अनवर नासिर, मलिक पाइंद खान, हाजी अख्तर मोहम्मद नासिर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं दक्की से MS रावी की रिपोर्ट। साबिक कबायली नाज़िम समाजी रहनुमा सरदार अनवर खान नासिर अलालत के बाद सेहतयाब होकर अवामी खिदमत में दोबारा सरगर्म हो गए। सरदार अनवर खान नासिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी SR नासिर, हाजी मोहम्मद अनवर नासिर, मलिक पाइंद खान, हाजी अख्तर मोहम्मद नासिर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात करके इलाके के अमन अमान और मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर साबिक कबायली नाज़िम और समाजी रहनुमा सरदार अनवर खान नासिर ने कहा कि इलाके में अमन के क़याम और लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हल्के के अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने माशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना दिया। सरदार अनवर खान नासिर का कहना था कि अपने हकूक़ हासिल करने के लिए तमाम इख्तलाफात को एक साइड पर रख कर अवाम को मुत्तहद होना होगा। आपको बताया कि सिंध हुकूमत ने विफाक से ज़राई सीड सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के अख्तियारात वापस लेने का असूली फैसला कर लिया। सूबाई वजीर मंजूर वसान ने कहा कि सीड कारपोरेशन एक्ट का जायजा लेकर सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रही हैं सरबत जबी। सिंध काबीने के सेट एक्ट बनाने के मुतालिक बनाई गई कमेटी का मुशीर ज़राअत मंजूर वसान और कमेटी के मेंबरान सूबाई वजीर वज़रा इस्माइल रहू और जाम खान शोरो सेक्रेटरी ज़राअत की शिरकत। इस इजलास में सिंध ने वफाक से ज़री सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया। मंजूर वसान का कहना है कि कमेटी सेट एक्ट कॉरपोरेशन का जायजा लेकर
सिंध काबीना में पेश करेगी। वफाकी हुकूमती सेट इदारा गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। कीमतों पर कंट्रोल सूबाई हुकूमतों का मामला है। बहुत जल्द सिंध सेट एक्ट की काबीना मंजूरी देगी। जबकि इजलास में शरीक वजीर इस्माइल राव का कहना है गैर तस्दीक शुदा बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ काबीना में सजाओं में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। इस्माइल राव का कहना है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान ने अब तक वफाक से सेट का इख्तियार वापस लिया ही नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में छठे वज़ीर आज़म को कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करते देखा है। मज़ीद अहवाल सरबत जबी की रिपोर्ट में जानते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में छठे वज़ीर आज़म को कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करते देखा है। तख्तियों की बेनकाब कुशाई करके कराची वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पानी नहीं आना, ट्रेन नहीं चलती, कराची में बेरोज़गारी उरूज पर है। 13 सालों में 2.5 लाख नौकरियों में उर्दू बोलने वालों को एक क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिली। 40% नौकरियां भी कराची वालों को नहीं मिल सकी। मौसम के हवाले से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रह सकती है। खुले समंदर में मछली के शिकार पर जाने वाले माहीगीर इस दौरानिये में समंदर में जाने से गुरेज करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक अर्ली वार्निंग सेंटर की जानिब से जारी वेदर एडवाइजरी के मुताबिक शुमाली बहरा अरब में तश्कील पाने वाले हवा के कम दबाव के नतीजे में सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी समुद्री तूफान गुलाब का बाकी मानदा हिस्सा हवा के कम दबाव की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद है, जिसका रुख भारतीय गुजरात की जानिब है। 29 या 30 सितंबर के दौरान शुमाल मशरकी बहरा अरब में मुनासिब मौसमी सूरत हाल मिलने के बायस दोबारा शिद्दत पकड़ सकता है। इसके ज़ेर असर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन आज से 2 अक्टूबर के दौरान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है। तूफानी बारिश कराची में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती है, जबकि ठट्ठा, हैदराबाद, दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। उधर लसबेला, सोमियानी, उरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुर्बत और जीवानी में भी तूफानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रह सकती है। खुले समंदर में मछली के शिकार पर जाने वाले माहीगीर इस दौरानिये में समंदर में जाने से गुरेज करें। तहम दोपहर के वक्त कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों सदर, क्लिफ्टन, बर्न्स रोड, आयशा मंजिल, लियाकताबाद, चार फैसल, लियाकताबाद, कराची एयरपोर्ट, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर में कहीं फुआर और कहीं हल्की बारिश हुई है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमॉर ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। बोर्ड ने जो फैसला किया वो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी पहली तरजीह खिलाड़ियों की हिफाजत और जहनी हालत है। अब हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नए सिरे से बनाने हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट के खिलाड़ी, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट के ख़िलाफ़ एक और साजिश नाकाम हुई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमॉर ने ज़ोर देते हुए कहा कि साबिका फ़ैसले से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से माजरत ख्वाह हूँ। दौरा मनसूखी के फ़ैसले के लिए खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया। मुझे अफसोस है कि फ़ैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। बोर्ड ने जो भी फ़ैसला किया वो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी पहली तरजीह खिलाड़ियों की हिफाजत और जहनी हालत है। अब हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नए सिरे से बनाने हैं। हमें 2022 के दौरे के हवाले से दोबारा फोकस करना होगा। पाकिस्तान के मशकूर हैं कि वो गुज़िश्ता बरस इंग्लैंड आए। उन्होंने इसरार किया कि इंग्लैंड अगले मौसम सरमा में 3 टेस्ट और 5 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल मुकम्मल दौरे का अहद करेगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ एशियंस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड की शमूलियत में इस वक्त शुकूक व शुबात का शिकार रहे जब तक जोई रोड की टीम 6 नवंबर को बरसेन के लिए रवाना नहीं हो जाती। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तमाम तवज्जो इस वक्त के एशियन सीरीज़ पर है, जबकि ECB क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मौसूल होने वाली शराइत और करंतना के ज़वाबित का जायज़ा ले रहा है।
अब कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार उमर शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस जर्मनी से आइसलैंड रवाना हो गई है। उन्हें तवील सफर के बायस जर्मनी में मजीद तिब्बी मुआयने और रेस्ट के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ उमर शरीफ को कराची से अमेरिका के लिए बरास्ता जर्मनी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रवाना किया गया। तहम थकावट और तवील सफ़र के बाद उन्हें जर्मनी में मज़ीद तिब्बी मुआयने और रेस्ट के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया। अमेरिका में इनके मौलिज डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक कराची से एम्बुलेंस में रवानगी के बाद 7.25 घंटे के मुसलसल हवाई सफ़र के दौरान उमर शरीफ को थकावट और हल्का बुखार हो गया था, जबकि उमर शरीफ की तबीयत अब ठीक है। मारूफ अदाकार उमर शरीफ दिल और गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जिन्हें अब अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।